नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली, ममता बनर्जी को फटकार लगाई गई। जजों ने सीधे तौर पर इन दोनों को बताया कि ये जो पॉलिटिकल कनेक्शन वकीलों के साथ, यानी कि दलाल वकीलों का पॉलिटिकल कनेक्शन का दौर चल रहा है, वो दौर अब ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि इससे न्यायपालिका की शाख दांव पर लगी हुई है, जजों की शाख दांव पर लगी हुई है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक दिन पहले ही एसजी तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ऐसी बात कह दी जिससे भरी अदालत में कपिल सिब्बल की बेइज्जती हो गई और सवाल अभिषेक मनु सिंघवी पर भी उठा कि इनकम टैक्स देते हो, लेकिन ये 714 करोड़ का इनकम टैक्स देते हो, क्या तुम कोई बड़े बिजनेसमैन हो? ये कहां से आता है इतना पैसा? और अभिषेक मनु सिंघवी भी इस मामले में फंसे हैं कि इन लोगों ने पॉलिटिकल कनेक्शन बनाया, मंत्री बना, वकील भी है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, ये दलाली भी करता है। और ये सारे मामले जब सामने आए तो सुप्रीम कोर्ट में सारे वकीलों, 3 जजों के सामने एक बड़ा मसला उठ गया। और यह मसला उठा सीबीआई के मामले में जब सुनवाई चल रही है कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में। उस समय वकीलों की तरफ से ही कुछ बातें कही जाने लगी और वो निकला मामला स्विस बैंक अकाउंट का। कपिल सिब्बल के स्विस बैंक अकाउंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भरी अदालत में 3 जजों के सामने, जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ भी शामिल थे, हंगामा शुरू हो गया। और तुषार मेहता ने इस पर मजा लेना शुरू कर दिया और मजे मजे में उन्होंने दलाल वकीलों की औकात भी बता दी। कपिल सिब्बल शर्म से लाल हो रहे थे, उनके पसीने छूट रहे थे, क्योंकि मसला ही ऐसा उठ गया। बात हो रही थी कोलकाता रेप एंड मर्डर कांड की, और उसमें सरकार की तरफ से, यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ही पैरवी कर रहे हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी 2 ऐसे वकील हैं जो सारे अपोजिशन पार्टियों के, जहां जहां सरकार है उसके मुकदमे लड़ते हैं, इन पार्टियों के घोटालों की पैरवी करने पहुंच जाते हैं और एन केन प्रकारेण सरकार को बचाने की कोशिश करते हैं, विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों को बचाने की कोशिश करते हैं। चाहे सिद्धारमैया का मामला हो या रेवंत रेड्डी का मामला हो, ममता बनर्जी का मामला हो या अरविंद केजरीवाल का मामला हो, हर केसेस में देखिए, चाहे बड़े करप्शन के चार्जेज हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन न करने के कारण इस तरह का हंगामा जो कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बाद हुआ और ममता बनर्जी उसमें फंसी हुई दिखाई पड़ी। उस मामले को देखिए, करप्शन हो या क्राइम हो, हर जगह पर जो अपोजिशन पार्टीज की सरकार है, जहां पर इन लोगों के खिलाफ कोई मामले आते हैं, वहां अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल यही दोनों मैदान में खड़े नजर आते हैं। या फिर इसके अलावा मोदी सरकार के खिलाफ कोई ऐसा याचिका दायर की गई हो, यानी कि वैसी याचिका जिसमें सरकार को अनकंफर्टेबल करने की कोशिश की गई हो, चाहे सीएए को लेकर हो या जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने को लेकर हो, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने को लेकर हो, इन सब मामलों में कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग होते हैं और इसलिए दलाली के पैसे इनके करोड़ों करोड़ में होते हैं। समझ लीजिए, जो व्यक्ति पिछले 10 सालों में 714 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया है, ये तो व्हाइट मनी है, और ब्लैक मनी कितने करोड़ करोड़ का होगा जो गिना नहीं जा सकता। और इसलिए स्विस बैंक अकाउंट की बात उठी और वकीलों के बीच ही कानाफूसी होने लगी। सीजेआई चंद्रचूड़ अनकंफर्टेबल हो गए, क्योंकि अब तो बात जजों के ऊपर भी उठ रही है। पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई थी सुप्रीम कोर्ट से ही, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त, ये दोनों की बेंच थी, और उस समय जब इन लोगों ने स्पेशल स्टेटस को देखते हुए बेल दिया था, स्पेशल बेल जिसे कहा जाता है, तब तो ये बात उठी थी कि क्या जुडिशियरी किस आधार पर ये जमानत बेल का खेल खेल रही है। जजों को क्या लगता है कि उनके विचारधारा के अनुसार देश चलेगा, संविधान के अनुसार नहीं। कानून अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। और जब फिर निचली अदालत से
जब अरविंद केजरीवाल को बेल दिया गया तो उस समय तो ये सवाल और उठने लगा कि कहीं आम आदमी पार्टी की सेटिंग तो नहीं है, और इसलिए अरविंद केजरीवाल पर यह सवाल उठते उठते अब यहां तक उठ चुका है कि जजों की नियुक्ति को लेकर भी कहीं न कहीं सिटिंग होती है, और जज जो फैसले देते हैं उसमें भी कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ने लगा है कि इनके टेबल के नीचे की भी कुछ सेटिंग चल रही है। और इसलिए जब इस मामले में तुषार मेहता सामने आए और कपिल सिब्बल के स्विस बैंक अकाउंट की चर्चा हुई तो उस बीच सीजेआई चंद्रचूड़ भी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि ये कौन सी बात चल रही है अभी कोर्ट के अंदर, तो फिर तुषार मेहता को सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा कि ये कपिल सिब्बल के लिए बात चल रही है, और कपिल सिब्बल के ये स्विस बैंक अकाउंट की चर्चा क्यों हो रही है, ये हम लोगों ने शुरू नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों की तरफ से ये बातें कही जा रही है। ये चर्चा की शुरुआत किसने की थी? जिनको ये लोग डिफेंड करते हैं, ये अरविंद केजरीवाल हैं जो आजकल जेल के अंदर हैं, जमानत के लिए यहीं पर आएंगे क्योंकि ये कल का मामला है और आज अरविंद केजरीवाल के जमानत पर सुनवाई होनी थी। कल ये बात चल रही थी और इसलिए जब ये बात उठी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल हैं जो राजनीति में नए नए आए थे और उससे पहले ये एक्टिविस्ट हुआ करते थे, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात किया करते थे और उस समय करप्ट नेताओं के पोस्टर लगाया करते थे। ये जो स्विस बैंक अकाउंट की चर्चा हो रही है क्योंकि उस पोस्टर में कपिल सिब्बल साहब का भी नाम था। आजकल ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन ये मंत्री भी रहा करते थे और मंत्री होने के समय भी इनकी संपत्तियों में इजाफा हुआ करता था। ये तो ब्लैक मनी और व्हाइट मनी का खेल चल रहा था, उसमें इन्हीं के संरक्षण में रह रहे अरविंद केजरीवाल उस समय सवाल उठा रहे थे कपिल सिब्बल को लेकर और इनके स्विस बैंक अकाउंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब इतनी बातें हो रही थी सीजेआई चंद्रचूड़ भी अनकंफर्टेबल हो गए और फिर उन्हें बात मोड़ना पड़ा, क्योंकि जब दलाल वकीलों की चर्चा होगी तो दलाली करेंगे कहां? दलाली कोर्ट में ही होती है और ये मीडिएशन कोर्ट में ही होती है, सेटिंग गेटिंग कोर्ट में ही होती है। जुडिशियरी पर सवाल उठ रहा था तो फिर इस बात को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ ने सीधे तौर पर कहा कि ये बातें अभी करने के लायक नहीं है, इन पर चर्चा कभी और कर लेंगे, लेकिन अभी जो मुद्दे हैं उस पर बात कीजिए। और इसी बीच अभिषेक मनु सिंघवी की भी चर्चा हो रही है कि देखिए अभिषेक मनु सिंघवी जो कि एक बड़े वकील हैं, ये कहने में किसी को गुरेज नहीं होगा, लेकिन बड़े वकील होने का मतलब क्या है? बड़े वकील होने का मतलब आप किसी बड़े बिजनेस हाउसेस की तरह प्रॉपर्टी रखोगे। आपकी वकालत कैसे चल रही है? अगर देखा जाए तो इन लोगों को सबसे ज्यादा कमाई कहां से होती है? राजनीतिक पार्टियों से। राजनीतिक केस लड़ते हैं और राजनीतिक पार्टियों से पैसे भी आते हैं, राज्यसभा का दरवाजा भी खुलता है। जैसे अभी कपिल सिब्बल राज्यसभा सांसद हैं, पहले ये कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, कांग्रेस इन्हें राज्यसभा भेजा करती थी, लेकिन बीच में कांग्रेस ने इनके सर से अपना हाथ उठा लिया क्योंकि लगातार कपिल सिब्बल मुकदमे भी हार रहे थे और दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस में धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे। उनकी अच्छी वकालत चल रही है और वकालत अच्छे चलने का मतलब क्या होता है ये सबको पता है कि कैसे बेल का खेल चलता है, कैसे किसी मुकदमे में सजा को सस्पेंड किया जाता है। जैसे राहुल गांधी का मामला आया, राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा दे दी, उसके बाद ये सेशन कोर्ट में गए, मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती दिए, सेशन कोर्ट में भी इन लोगों के दाल नहीं गले और उसने भी कह दिया कि सजा तो बरकरार रहेगी। उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट गए, वहां पर अभिषेक मनु सिंघवी इनकी पैरवी करने के लिए गए, लेकिन ये तो गुजरात हाई कोर्ट है, वहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ज्यादा मुकदमे नहीं लड़ते, जजों से पहचान भी नहीं है, इसलिए वहां भी ये राहुल गांधी की सजा को सस्पेंड नहीं किया गया। लग रहा था सांसद तो गई ही, बंगला छिन जाएगा और आगे राजनीतिक कैरियर पर विराम लग जाएगा। इसलिए अंत में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला और अभिषेक मनु सिंघवी वहां भी काम कर रहे थे, इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक गेम कर दिया और राहुल गांधी की सजा को सस्पेंड करवा दिया। 2 साल की सजा है, लेकिन
इसमें आरोप मुक्ति नहीं हुई है, लेकिन सजा को सस्पेंड सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अब आगे क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं कि जब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2 साल की सजा दे दी, सेशन कोर्ट में यह मामला गया, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो अब यह सजा पर फैसला जब हो चुका है तो आरोपी हैं, दोषी हैं, या फिर दोष खत्म हो चुका है, दोष से मुक्ति हो चुकी है, ये मामला कहां अटका हुआ है किसी को पता नहीं है। जबकि राहुल गांधी के खिलाफ 24-24 दूसरे मामले भी चल रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है जुडिशियरी की। इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी जब कांग्रेस में बढ़ने लगे, कपिल सिब्बल को लात मार के बाहर कर दिया गया, लेकिन सिटिंग तो सिब्बल की सब पार्टियों में है। इसलिए कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी को अपना आधार बनाया। अखिलेश यादव के खिलाफ भी कई मामले हैं। इनकम टैक्स में मामला चल रहा है, आय से अधिक संपत्ति का मामला है। उनकी पार्टी के 1-2 नहीं, कई नेता ऐसे हैं जिसके खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। करप्शन के केसेस तो कहना ही नहीं है, उनकी पूरी फैमिली करप्शन के चार्जेस से जूझ रही है। तो इसलिए उनको भी एक बड़ा वकील चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए बेहतर सेटिंग कर सके। और कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज दिया गया समाजवादी पार्टी के सहयोग से। यह कितनी बड़ी बात है। और उसी तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी को देखिए, ये ममता बनर्जी के सहयोग से पिछली बार राज्यसभा गए थे और इस बार हिमाचल प्रदेश से भेजे जाने की कोशिश थी, नहीं दाल गल पाया, वहां के विधायकों ने विद्रोह कर दिया। तो अब ऐसी स्थिति के बावजूद अभिषेक मनु सिंघवी को इस बार सबसे सुरक्षित जगह यानी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, वहां पर से राज्यसभा भेजा जा रहा है, क्योंकि एक सीट है और उसमें किसी भी तरीके से दूसरी पार्टी का उम्मीदवार हो ही नहीं सकता, कोई खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि संख्या नहीं है, संख्या कांग्रेस के पास है। तो इन लोगों के ऊपर सवाल उठते रहे, हंगामा होता रहा और इसलिए अरविंद केजरीवाल के जमानत का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट में तो पहले से लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाएगी। लेकिन एक दिन पहले इतनी बड़ी घटना सुप्रीम कोर्ट में हो गई, उससे पहले ये सवाल उठ रहे थे कि केजरीवाल को फटाफट जमानत दे देते हो और उसकी पार्टी के नेता बाहर में जाकर चिल्लाते रहते हैं, देखो मनीष सिसोदिया आ गया, अब केजरीवाल भी आएंगे। क्यों आएंगे, कैसे आएंगे पता नहीं। कैसे आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका है। तो यानी कि आपको पहले से पता हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है। यही सब विचार चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में हंगामा चलता रहा और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत के लिए भी आगे टाल दिया। 5 सितंबर तक सुनवाई को टाल दिया गया कि ऐसे आनन फानन में अब फैसला नहीं होगा। ये जो लगातार ऐसी चीजें चल रही है, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, ऐसे ऐसे लोगों को करप्शन में के चार्जेस जिस पे हैं, इन सबको जमानत दे दी जाती है। और लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मिनिस्टर भी अब इस पर सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि पिछली बार केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी सवाल उठा दिया था कि ये जमानत जो दी गई है, ये जमानत स्पेशल स्टेटस के आधार पर है, ये चेहरा देखकर जमानत दी जाती है और इसलिए जमानत पर सवाल उठ रहे थे। बेल के खेल को उजागर किया जा रहा था और तभी अब जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये स्विस बैंक का मामला, करोड़ों करोड़ के खेल में शामिल ये वकील, जिनको सबसे ज्यादा पैसा कहां से मिलता है, अपोजिशन पार्टी की राज्य सरकारों से, उनके सारे मामले ये लड़ते हैं, इनके भ्रष्टाचार के मुकदमे ये लड़ते हैं और इन्हीं से पैसा मिलता है। कितने ऐसे मामले हैं जनहित याचिका को छोड़कर जिसमें आपको पता होगा कि अभिषेक मनु सिंघवी के पास इस कारपोरेट हाउसेस के केस गए जिसमें इतने फीस मिल सकते हैं, कपिल सिब्बल के पास ये बड़ा मामला गया जो प्राइवेट हो, निजी हो, बल्कि ये सारे मामले जो इन लोगों के पास होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के कुछ ही पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये इन लोगों के पास जाती नहीं है, इसके नेता जाते नहीं हैं, तो अपोजिशन पार्टी की सरकारें अपोजिशन पार्टी के नेता ही इन्हें देते हैं सारे मामले और करोड़ों करोड़ रुपए की कमाई होती है, दलाली होती है, सेटिंग होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो भयंकर हंगामा चला, जिसके बाद कपिल सिब्बल के पसीने छूट गए, शर्म से लाल हो गए और फिर ये जो कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में सीबीआई ने खुलासे किए
कपिल सिब्बल की तो ऐसी बेइज्जती हुई है कि वो अगर उनके अंदर शर्म होती तो कई महीनों तक वो कोर्ट में जाते नहीं। लेकिन इन लोगों का क्या है, ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। और जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट, नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसका सही समाधान नहीं निकलेगा, कोलेजियम खत्म नहीं होगा, इनकी सेटिंग खत्म नहीं होगी, तब तक जुडिशियरी पर ऐसे ही सवाल उठते रहेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।